फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल रंजन स्टडी। आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चंस होने वाला है। तो चलिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6 देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, गणना और तुलना करने के लिए डैश का उपयोग होता है। तो बताइए फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एल यू। ए एल यू का हम मतलब गणना मतलब कैलकुलेशन करने के लिए हम ए एल यू का प्रयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपको इन चारों ऑप्शन में से ये बताना है कि कंप्यूटर प्रणाली में से इनमें से कौन सा ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एमएस ऑफिस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप, इसका आपको शॉर्ट फॉर्म बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, PROM हो जाएगा। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? तो किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए कौन से की का हम प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा F2। क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पोस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Ctrl+V हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? इनमें से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम। क्या हो जाएगा? क्वांटम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो इंटरनेट का इनमें से स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, TCP/IC। TCP/IC हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। यदि आप MS वर्ड में Ctrl+A कुंजियों का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे होते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फाइल में मौजूद संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। फाइल में जो भी मौजूद होता है उससे संपूर्ण टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो यही कर रहे होते हैं Ctrl+A से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे कहते हैं। तो ब्लिंकिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपका पोजीशन दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं कर्सर। क्या कहते हैं? कर्सर। यहाँ पे जब भी हम माउस लेकर जाते हैं और वहाँ पे क्लिक करते हैं, एक सिंपल क्लिक करते हैं, तो वो हमारा कर्सर वहाँ पे ब्लिंक करने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो डिबगिंग यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करना। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जो भी गलतियां होती हैं उनको पकड़ना, इसी को हम क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क को लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वैन हो जाएगा। WAN, वैन। इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल्स से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो इंटरनेट पर किस चीज़ की वजह से बाढ़ रहती है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पैम। आप देखते होंगे, आप अपने जीमेल्स वगैरह में जब आप जीमेल खोलेंगे तो वहाँ देखेंगे कि बहुत सारे स्पैम वाले मैसेजेस आए हुए रहते हैं। तो ये स्पैम जो है ये बहुत सारे मैसेजेस से हमारा इनबॉक्स को भर देता है। तो इसी को हम कहते हैं, यहाँ पे स्पैम कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में से ज़्यादा पिक्चर को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं? तो किस शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल को प्रेस करते हैं शॉर्टकट की के लिए। चलिए अगला देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है। तो रिप्लेस जो बटन होता है वो किस चीज़ के लिए उपलब्ध होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एडिट मेन्यू पर रिप्लेस बटन उपलब्ध होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। MS वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है? तो कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आएगी? तो ये हो जाएगा आपका फाइल टैब। क्या हो जाएगा? फाइल टैब हो जाएगा। चलिए इस अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। तो बताइए फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेम्स गोसलिंग। क्या हो जाएगा? जेम्स गोसलिंग हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। सीडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? सीडीएमए का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताना है। तो सीडीएमए का क्या हो जाएगा? सीडीएमए का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोस्ट स्पेशल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी बताइए। तो इसको खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? पोस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट की हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा डिजिटल इनपुट डिवाइसेस या उपकरण है? तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर के लिए डिजिटल इनपुट डिवाइस है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएंगे, डिजिटल कॉम कोडर या माइक्रोफोन या स्कैनर, ये सभी हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। बिग डेटा के मुख्य घटक क्या है? तो बिग डेटा के मुख्य घटक क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएंगे। मैप रिड्यूस, HDFS और YARN यार्न, ये सभी हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? आपको यहाँ बताना है कि इन चारों में से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला देख लेते हैं, C++, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है। जेबी ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज है। C#, ये भी कंप्यूटर लैंग्वेज है। पर ऑप्शन नंबर डी, A@, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये क्या है? ये कुछ और दिया है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है? तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर घटक है, आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्राम्स। क्या हो जाएगा? प्रोग्राम्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संचार नेटवर्कों में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करने के लिए कब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1865 में की गई थी। कब की गई थी? 1865 में की गई थी। चलिए अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है, मतलब मीनिंग बताना है आपको। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलियन मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। क्या हो जाएगा MIPS का फुल फॉर्म? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। IBM 370 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? तो IBM 370 कौन सी पीढ़ी का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका तीसरी पीढ़ी का। कौन सा हो जाएगा? तीसरी पीढ़ी का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी का IBM 370 कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी का था। कुकी है, तो कुकी क्या है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर में वेबसाइट जहां जाकर जमा होती है, तो उसे हम कहते हैं कुकी कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाला तकनीक को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ADSL कहते हैं। क्या कहते हैं? ADSL कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सेस एक्सेल सॉरी फ्रेंड्स, एक्सेल में दाई और सक्रिय सेल के साथ चयनित सेल को भरने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस आर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत हो सकता है? तो MS पावर पॉइंट में तो अधिकतम जूम जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 400% तक होता है। MS पॉइंट में अधिकतम जूम कितना परसेंट तक होता है? तो 400% तक होता है। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा डैश वर्ष में किया गया था। तो बताइए फ्रेंड्स,
पेन ड्राइव का आविष्कार कौन से वर्ष में किया गया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1998 में किया गया था। पेन ड्राइव का आविष्कार कब किया गया था? तो 1998 में किया गया था। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।